नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियतनाम दौरे से। वियतनाम दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हनोई पहुंचे। उन्होंने आज सुबह वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फुक के साथ मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। पिछले 15 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला वियतनाम दौरा है। पीएम मोदी आज शाम को चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी वहां G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी यहां वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के गुयेन फू त्रोंग, राष्ट्रपति त्रान दई कुओंग के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट जाने से में शामिल होने के लिए चीन जाने से पहले वियतनाम पहुंचे हैं और वियतनाम में उन्होंने मुलाकात की है वहां के राष्ट्र प्रमुख से और श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम में शहीदों को, आप तस्वीरें देख सकते हैं। थोड़ी देर में एक द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और इस द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों की पर बातचीत होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस मिसाइल पर कोई बड़ा समझौता हो सकता है। स्पेस सेंटर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में निवेश पर चर्चा संभव है। दोनों देशों में साझेदारी से पीएम ने कहा है कि पूरी दुनिया को फायदा होगा अगर भारत और वियतनाम के बीच कोई अहम साझेदारी होती है तो। इसके अलावा 15 सालों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला वियतनाम दौरा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे वियतनाम दौरे से भारत को फायदा होगा। जरा ये जानिए। वियतनाम को भारत ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी बेच सकता है। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस और उसकी टेक्नोलॉजी बेचकर भारत काफी फायदा उठा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने के लिए लंबे वक्त से कोशिश जारी है। भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। भारत ने खुद ब्रह्मोस को डेवलप किया है और दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिश्ते बेहतर बनाने पर भी बातचीत जारी है। लेकिन इसके कई कूटनीतिक मतलब भी हैं। वियतनाम जाना, चीन जाने से पहले इसके कई और भी मतलब हैं। स्पेस सेक्टर, हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में निवेश जैसे मुद्दों पर बात आगे बढ़ेगी। ये तो ट्रेड की बात है। क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट को लेकर कई करार हो सकते हैं। यह भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वियतनाम में ONGC लंबे वक्त से काम कर रही है। ONGC की यूनिट है ONGC विदेश, जो लंबे वक्त से वहां काम कर रही है। और अक्टूबर 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वियतनाम को $10 करोड़ की मदद का भरोसा दिया था, जिससे भारत और वियतनाम के रिश्ते और अच्छे हो सके। तो ये रिश्ते बढ़ाने में और अहम मददगार साबित होगा। और इसके अलावा कूटनीतिक मतलब जो मैं आपको बता रहा था कि चाइना जा रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन भारत और चीन के बीच जो रिश्ते रहे हैं हाल फिलहाल में, बॉर्डर पर जो तनाव रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर जो बातचीत रही है, इसमें वियतनाम जाना चीन से पहले इसके कई कूटनीतिक मतलब बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चीन को भी एक संदेश दिया जा रहा है कि आप अगर कुछ भारत के साथ उल्टा सीधा करेंगे तो हम भी आपके जो विरोधी देश हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, दोस्ती बढ़ा सकते हैं। तो पीएम मोदी की यह यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का संकेत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है वियतनाम के इस दौरे से। इसके अलावा भारत और वियतनाम टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यानी भारत के जो 10 बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, वियतनाम उनमें से एक है। भारत के व्यापारिक साझेदारी में 28वें पायदान। और ये सीधी तस्वीरें द्विपक्षीय वार्ता की, हनोई से तस्वीरें आ रही हैं वियतनाम के, जहां आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं, विदेश सचिव एस जयशंकर आपको दिख रहे हैं, NSA अजीत डोभाल आपको दिख रहे होंगे प्रधानमंत्री के बगल बैठे हुए, और तमाम डिग्निटरीज और वियतनाम की तरफ से तमाम अथॉरिटीज इस वक्त आपको दिखाई दे रही इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया गया वियतनाम में और अब ये बायलैटरल टॉक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि कई अहम समझौते हो सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को लेकर। भारत वियतनाम के टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, यानी वियतनाम के जो टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स है उनमें से एक इंडिया है और वियतनाम भारत के व्यापारिक साझेदारी में 28वें पायदान पर है। 2013 में दोनों देशों के बीच 523 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था और पिछले साल की तुलना में इसमें करीब 32% या 33% की बढ़ोतरी हुई थी। 2014 में यह आंकड़ा 560 करोड़ डॉलर हो गया और 2020 तक 15 बिलियन यानी करीब 1500 करोड़ डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है दोनों देशों के बीच। बायलैटरल टॉक शुरू हो चुकी है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आप देख रहे हैं, बायलैटरल नहीं, प्रतिनिधि मंडल की वार्ता इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान। आप तस्वीरें देख सकते हैं। thành phần của Việt Nam không phải chúng tôi là mang tính dụng của chính phủ. Ngài Thượng tướng Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Ngài Thứ trưởng Quốc phòng của Bộ Nội vụ, bên trái là Thủ tướng Việt Nam và ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Thượng tướng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Ngài Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Văn Hải, Ngài Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Công Trường, Ngài Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Văn Hồng, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Trần Quốc Khánh. Tôi xin chào Thủ tướng và lên đường ra vui học viện. तो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू हो चुकी है भारत और वियतनाम के बीच। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विकास स्वरूप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस जयशंकर, विदेश सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं और NSA अजीत डोभाल भी इसमें दिख रहे हैं। एक बात बहुत अहम है जानने के लिए आपको कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी का बहुत अहम हिस्सा है और वियतनाम बहुत अहम सामरिक हिस्सेदार भी है, यानी ट्रेड पार्टनर तो है ही, साथ ही साथ डिफेंस पार्टनर भी बहुत अहम है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत और इसमें व्यापार, डिफेंस और सिक्योरिटी समेत तमाम द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सकते हैं इस बातचीत से। वियतनाम और भारत न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन में, लेकिन हम हमारी सांस्कृतिक यात्रा के सहयात्री रहे। 2000 साल से भी पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमारी अनेक पीढ़ियों ने साथ रहकर के जिया है। आज भी हमारे वीडियो में मिल रहा है। हर में ऐसा देश है कि जहाँ की दूर दूर गाँव में तो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। हनोई से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अभी और लगातार हम इस प्रधानमंत्री के वियतनाम दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। आगे आपको अपडेट देते रहेंगे कि दोनों देशों के बीच कौन से अहम समझौते हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ग्रैंड वेलकम किया गया उनका वियतनाम में।